दोस्तों, आज भी हम ऐसे समाज में रहते हैं जो पुरुष प्रधान है। आज भी जब भी किसी स्त्री का जन्म होता है या किसी भी लड़की का जन्म होता है तो मायूसी छा जाती है। तो मित्रों, ये और कुछ ही नहीं, ये हमारे मनुष्य की अज्ञानता है। जो मनुष्य स्त्री को बोझ समझते हैं वो ये बात क्या लोग सुन ले, लड़की का जन्म हर एक घर में नहीं होता, बल्कि उसी के घर में होता है जो भाग्यशाली होते हैं और साथ ही अपने पुण्य कर्म अर्जित किए हुए होते हैं। आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कैसे घरों में लड़की का चुनाव करते हैं और वो कौन से ऐसे पुण्य कर्म है जिसके कारण कोई भी इंसान माँ या बाप बनता है। नमस्कार दोस्तों, रिताई भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए और साथ ही अगर आप जिसके भी भक्त हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। आपका प्रिय भक्त आपसे अनुरोध कर रहा है कि आप अपने प्रिय भगवान के नाम जरूर लिखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की प्रस्तुति। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि माधव किन कर्मों के कारण किसी के घर में पुत्री की प्राप्ति होती है, अर्थात कैसे घरों में बेटियों का जन्म होता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी के घर के भाग्य अच्छे होते हैं, जो भी स्त्री या पुरुष अपने पूर्व जन्म के कार्य को अर्जित किए हुए होते हैं, उन्हें ही बेटी के माता पिता का सुख प्राप्त होता है। को जन्म के लिए उन्हीं घर को चुना जाता है जो बेटियों का भार सहन कर सके, क्योंकि तीनों लोगों में स्त्री यानी बेटियां ही ऐसी होती हैं जिसका भार हर कोई सहन नहीं कर सकता। वह बेटियां ही ऐसी होती है जो इस सृष्टि को निरंतर चलाती रहती है, माँ होने के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर देती है। श्री कृष्ण कहते, जिस क्षण बेटियों ने इस धरती पर जन्म लेना बंद कर दिया, उस दिन से धीरे धीरे इस सृष्टि का अंत होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन बातों को गौर पूर्वक सुनिएगा तो उनका कहा बिल्कुल ही गलत नहीं है, क्योंकि बेटियां अगर नहीं होंगी तो किसी का भी वंश आगे नहीं बढ़ सकता। दोस्तों, आपने भी कई लोगों को कहते हुए सुना होगा, जिस घर में बेटी का जन्म होता है वह घर स्वर्ग के समान होता है, क्योंकि बेटा तो केवल एक कुल को रोशन करता है, मगर बेटियां तो दो कुलों को रोशन करती है। माता पिता के रूप में अपने बेटी का घर में निर्वाह करती है तो ससुराल आकर अपने ससुराल में सारे कर्तव्यों का पालन करती है। दोस्तों, आजकल तो आप सुनते ही हो, बेटियां किसी भी परिवार में मर जाने के कारण उसका पिंडदान नहीं कर सकती, लेकिन यह बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि रामायण में बताया गया कि भगवान श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु हो गई तो माता सीता अर्थात भगवान दशरथ की बहू ने ही उनका पिंडदान किया था, जिन्हें उन्हें जन्म मरण की चक्र से मुक्ति मिल गई। इतना ही नहीं, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि बेटियां भी अपने पिता का पिंडदान कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर अगर ससुराल पक्ष में कोई पुरुष नहीं है तो इस स्थिति में बहू भी पिंडदान कर सकती है। इसलिए दोस्तों, वह लोग बहुत ही किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बेटियां जन्म लेती हैं, और इतना ही नहीं, वो भी प्रबल किस्मत के होते हैं जिनके घर में एक से ज्यादा बेटियां होती हैं। शायद यही कारण है कि बेटियों को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, बहुत से लोगों की सोच तो यही होती है, बेटी है तो बिना समय गंवाए और इस पे पढ़ाई से पैसा लगाने की वजह जल्द से जल्द उसकी शादी कर दो। लेकिन यह सोच एक बेटी के भविष्य को बर्बाद कर देती है। जरा सोचिए आप, एक बेटी के मन में कितने ही सपने होते, उसे कुछ करना है, आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ हासिल करना है, लेकिन ये सब उसके सिर्फ सपने ही रह जाते हैं। इसलिए अपने बेटियों के सपने पूरे करना चाहिए, साथ ही उन्हें जीवन में हर वो खुशी दे जिनका वो हकदार है, जिन्हें वो मिलनी चाहिए। बेटियां सदैव अपने माता पिता के बारे में सोचती है, चाहे वह ससुराल पक्ष हो या मायका पक्ष हो। वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर वक्त वो अपने माता पिता के बारे में हमेशा सोचती है। जितना माता पिता को प्यार अपनापन बेटियां दिखाती है, तो बेटी के जन्म को एक जश्न की तरह मनाना चाहिए। माता पिता को हमेशा अपनी बेटियों को यह एहसास दिलानी चाहिए कि वह कितनी खास है उनके लिए। दोस्तों, बेटियां कभी भी अपने परिवार पे बोझ नहीं होती, वह सिर्फ किस्मत बनाने के लिए आती है। एक कथा के अनुसार दो मित्र बड़े ही लंबे समय के बाद दोनों एक दूसरे से मिले। एक दोस्त ने दूसरे से उसका हाल पूछा था। दबाव में उसने कहा, मेरे हाल तो एकदम बढ़िया है, और हो भी क्यों ना, मेरे तो 2 बेटे हैं। तभी दूसरी ओर वह अपने दोस्त से पूछता है, तेरे कितने बच्चे हैं? तो वह दोस्त खुशी के साथ बताता है, मेरे घर में 2 बेटियां हैं। उसका दोस्त साथ ही भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, मैं धन्य हूँ, मेरे घर में बेटी हुई। यह सुन पिता की आंखों में आंसू आ गए। तभी उसकी बेटी बोलती है, अंकल, ये भगवान भाग्यवान को ही बेटियां देते हैं, गरीब को बेटी के रूप में माता लक्ष्मी नहीं देते। भगवान उसी को बेटियों का सुख देते हैं जिसके अंदर उन्हें पालने की समर्थ हो।
जो मनुष्य गरीब होकर भी अपनी बेटी को पाल सकता है। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद वैष्णो देवी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर एक किसान अपने बेटी को कंधे पर बैठाकर सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तभी बगल से स्वामी विवेकानंद ने कहा, बाबा, आपकी बेटी की चढ़ाई आपको लग रहा होगा, इसको दीजिए, मैं उठा लेता हूँ और माता वैष्णो के दरबार तक लेके चलता हूँ। तभी सबके सामने किसान ने स्वामी विवेकानंद से कहा, बेटी कभी भी अपने पिता के ऊपर बोझ नहीं होती है। बेटियाँ अगर आपके कंधे पे हो तो हर बोझ को हल्का कर देती है। दोस्तों, बेटियां कभी भी अपने धन की भूखी नहीं होती, वो तो केवल मान सम्मान की भूखी होती हैं। अब सोचने वाली बात है कि कौन से कर्म के बाद बेटियां किसी के घर में लक्ष्मी के रूप में जन्म लेती हैं। हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब भी मनुष्य को नया जन्म मिलता है तब आत्मा को शरीर को व्यवहार के अनुसार उसके कर्म करने पड़ते हैं। शरीर के जरिए ही कर्म करके एक आत्मा अपने अगले जन्म का जन्म निर्धारित करता है और उस जीवन को सार्थक भी बना सकता है और निरर्थक भी बना सकता है। यदि कोई पुरुष महिलाओं का आचरण करता है, स्वभाव में महिलाओं की तरह व्यवहार करता है या वही काम करना चाहता है जो एक महिला करती है, तो ऐसे ही मनुष्य की आत्मा स्त्री का रूप धारण करती है। हमारे गरुड़ पुराण में बताया गया, यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के क्षण में किसी भी स्त्री को याद करते हुए अपने प्राण को त्यागता है तो वह अपने अगले जन्म में स्त्री के रूप में जन्म लेता है। वही साथ ही वह अपने अंतिम क्षण में अगर परमेश्वर को नाम लेता है तो वह व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो और नए विषय के साथ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिताई भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आप तक पहुँचाते रहें। जो भी भक्तगण मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, माँ लक्ष्मी उनके ऊपर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। फिर मिलते हैं आपके अपने चैनल रिताई भक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। नमस्कार।